बायोलॉजी के अंदर हमें बायोलॉजी मिलेगी कब कब, जब हम पूरा, क्योंकि अब 9th क्लास में आ गए हो तो आप एक प्रोफेशनल लेवल की तरफ जा रहे हो आहिस्ता आहिस्ता करके। तो पहले शुरू के जमाने में जब हमारे पास बुक चेंज नहीं हुई थी, तो सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास में हमारे पास बायो थी, और बायो की दो बुक्स थी, एक बुक 1 थी और एक आपके पास बुक 2 थी बायो की। बट अब कुछ इस तरह से हुआ है कि हमारे पास 9th में भी बायोलॉजी है, 10th में भी बायोलॉजी है, फर्स्ट में भी है, 12th में भी है, और उसके बाद फिर हम फाइनली एम कैट पढ़ेंगे जिसको हम एम डी कैट भी कहते हैं। और उसके बाद फिर फाइनल, और जो आपका जो जो प्रोफेशन होगा, जो कैरियर आपने सोचा होगा अपने लिए, डॉक्टर बनना है, डेंटिस्ट बनना है, जो भी बनना है, उसके हिसाब से हम उसको बनाएंगे। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के लिए जो 9th क्लास है वो बस ऐसा है कि बस हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लेने हैं और पास हो जाना है। 9th क्लास की जो नई बुक आई है हमारे पास, और इवन मैट्रिक की भी जो नई बुक्स आई हैं, वो बड़ी टेक्निकल किस्म की बुक्स हैं। और इन किताबों के अंदर जो टॉपिक्स हैं, उन सब का कैरी ओवर है इन दोनों टॉपिक्स, इन दोनों सालों के लिए। यानी वट एवर यू गोइंग टू सक्सीड और लर्न ड्यूरिंग योर फर्स्ट 2 years विच इज 9th एंड मैट्रिक, वो आगे जाके उसका कैरी ओवर हमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर नजर आएगा। जितनी बेहतर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आप इन 2 सालों में कर लोगे, उतना बेहतर आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर होगा, और उससे ज्यादा बेहतर फिर आपके पास ये एमडी कैट वाला जो लेवल है वो होगा। तो पता क्या चला कि वी डोंट हैव टू जस्ट टेक 9th एंड मैट्रिक फॉर ग्रांटेड कि बस पढ़ लिया तो इंपॉर्टेंट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट करने की जाहिर सी बात है, हमें हमें परसेंटेज चाहिए, बट परसेंटेज के साथ हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। और मैं जब आप लोगों को इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाएंगे, हम लोग बातें करेंगे, तो उसमें हमारा मेन फोकस इसके ऊपर होगा, कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग द बेसिक कोर ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन सी बातें बायोलॉजी की, क्या कॉन्सेप्ट्स हमें उनको फोकस करना है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 9th की 10th की अभी किताबें खोल के देखी? चलो 9th की भी एटलीस्ट किताब खोल के देखी होगी कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। डू एनीबॉडी नो कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके पास? कितने लोग अब तक बुक पढ़ चुके हैं, एटलीस्ट इंडेक्स पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं? कितने लोग हैं ऐसे? क्या कोई कोई बताएगा मुझे कि सर हमने किताब पढ़ ली है या हमने खोल के देखी है? होता है ना, कुछ कुछ लोग के पास टाइम नहीं होता बुक पढ़ने का, देखी भी नहीं होती। टाइम तो वैसे बहुत होता है, हर चीज का टाइम होता है, लेकिन बस उसको फोकस नहीं करते। तो क्या होता है कि वो बस उन्होंने सरसरी से ऊपर से देख ली होती है, खाली इंडेक्स पढ़ लिया होता है, कुछ नहीं तो गलती से किताब गिर के खुल गई होती है, तो पता चल जाता है अच्छा इसमें ये चैप्टर भी है, उसको वो वापस बंद करके बैग में डाल देते हैं। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 9th की बुक अब तक सिर्फ खोल के देखी है समझने के लिए कि भाई इसमें हमें ये चीजें आगे जाके पढ़नी होंगी? कितने बच्चे ऐसे हैं, कोई मुझे बताएगा? बोलो 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 बेटा बोलो। इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और उनमें से कोई बच्चा भी बात नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, आपस में बैठे होते तो लगे हुए होते। सर मैंने, अच्छा फातिमा कह रही है कि सर उन्होंने जो है वो बुक देखी है, बुक बुक एटलीस्ट गो थ्रू किया है, उसको समझा है बातों को, गुड हो गया, वेरी गुड। बाकी और बच्चों ने नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर फर्स्ट चैप्टर रीड किया, वेरी गुड, फर्स्ट चैप्टर भी रीड कर लिया आपके पास। हैदर कह रहे हैं कि मैंने फर्स्ट चैप्टर रीड कर लिया, दिस इज वेरी वेरी गुड, अच्छी बात है बहुत। देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ आपको 9th पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको ओवरऑल बताएंगे कि आपने पढ़ना कैसे, सिर्फ 9th नहीं, सिर्फ बायो नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स भी कैसे पढ़ना है, पूरी जिंदगी कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये वो रूट लेवल है इस वक्त 9th क्लास, कि अगर आपने इसमें जड़ें अच्छी पकड़ ली तो आपके पास जो ऊपर पेड़ बनेगा ना, वो बड़ा अच्छा जो शजर बनेगा वो बड़ा सायादार होगा और फ्रूटफुल होगा आगे की लेवल के लिए भी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता जाऊंगा। सबसे पहले, बिफोर आई मूव इनटू द फर्दर एक्सप्लेनेशंस ऑफ 9th क्लास और उसकी बायोलॉजी साइंस से रिलेटेड, आप लोगों ने 9th की बायोलॉजी ली क्यों है? कंप्यूटर साइंसेस क्यों नहीं ली? वाई बायोलॉजी? स्कोप होगा ना कोई दिन जिंदगी में, तो कुछ हमने करना है आगे जाके, पता नहीं क्या क्या क्या, क्या इरादा बनाया आप लोगों ने कि क्यों ली है आपने बायोलॉजी? कैन यू टेल मी कि हमने बायोलॉजी इस वजह से ली है? कोई कोई रीजन बायोलॉजी को लेने का, रीजन आपके पास कोई होगा? नहीं है किसी का असली रीजन? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन के बगैर काम नहीं चलेगा। वी नीड दिस वाई इन आवर लाइफ। वाई डिड यू चोज बायोलॉजी? वाई डिड यू चोज टू गो इन 9th क्लास? वाई डिड यू चोज टू पिक दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन? इस वाई का जवाब हमें चाहिए, हर बंदे को चाहिए। अगर इसका जवाब नहीं मिलेगा काम नहीं चलेगा। हाँ बेटा बताओ, क्यों चूज किए बायोलॉजी 9th के अंदर? कंप्यूटर साइंसेस क्यों नहीं ली? तो 9th क्लास छोड़ी क्यों नहीं दी? तो आप बोलोगे सर 9th और मैट्रिक को तो छोड़े आप,
आप हमने 9th ही क्यों पढ़ी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मेरा सवाल ही यही है कि व्हाई डिड यू चोज 9th बायोलॉजी, व्हाई नॉट कंप्यूटर साइंसेस, व्हाई 9th? सब कुछ ही छोड़ देते हैं, कोई रीजन है इसका? ओ फातिमा कह रही सर मुझे डॉक्टर बनना है। पहली चीज आ गई कि बच्चों ने डॉक्टर बनना है, इस वजह से दे चोज बायोलॉजी। गुड। और इसके अलावा एनीथिंग एल्स? तला कह रहे हैं सर मुझे भी डॉक्टर बनना है और आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है और ये आर्मी में जाना है इन्होंने, क्योंकि उसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा एक लाइक लेवल पे आप आ जाते हो, विच इज वेरी गुड। तो ओवरऑल सबका माइंडसेट डॉक्टर बनने का है। यू नो कि आपको जब डॉक्टर बनने के लिए आते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल मसले मसाइल होते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि आप बस ना आपने कहा मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, आप उतरे होते खत्म, बन गया डॉक्टर। उससे पहले आपने ये स्टेप्स पूरे करने हैं ना, 9th पास करनी है, 10th पास करनी है, 11th करनी है, 12th करनी है, देन एम कैट एंड एमडी कैट जो आपको कवर करोगे। उसके बाद फिर आप जैसे 5 साल के लिए उतरोगे उस फील्ड के अंदर, और फिर उस पर चलते जाओगे, प्रोग्रेस करते जाओगे, वहां बड़ा रोना धोना मसले मसाइल ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने वो पैटर्न फॉलो करना है अभी से, 9th से, जो हम आपको बताएंगे, सारे टीचर्स बताएंगे आपको, वही पैटर्न आपने फॉलो करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? अच्छा हो गया। अच्छा अब देखो मेरी बात को समझना, हमने पढ़ना कैसे है किताब को, मैं उससे बाद में आऊंगा कि हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं, मामला कैसे चलते हैं। हमने पढ़ना कैसे है अपनी किताब को, सबसे पहले इस बात पे फोकस कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखें, मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख भी रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी होती चली जाए, ठीक है? अच्छा आओ जरा इस बात के ऊपर देखो। हमारे पास सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपने अपनी बुक के इंडेक्स को रीड करना है। इंडेक्स की रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जिन्होंने अभी किताब नहीं पढ़ी, जिन्होंने किताब का कुछ भी नहीं देखा, जो उनको पता भी नहीं कि 9th क्लास में बायोलॉजी होती है, व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू पिक अ बुक। बुक आपने खोली, उसका इंडेक्स देखा, जस्ट गो थ्रू द कंटेंट एंड यू फाइंड आउट कि यार हमारे पास ना ये चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, इस बुक के अंदर। पहले बुक को के अंदर ये कंटेंट, हमने कंटेंट एक तरफ साइड में निकाल ली। 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, किस किस बारे में चैप्टर में बात हो गई। दूसरी बात, यू पिक अ चैप्टर, यू पिक अ चैप्टर, बेहतर यही होता है कि आप चैप्टर को उस एतबार से पिक करो जिस सीक्वेंस में आपके पास किताब के अंदर वो चैप्टर मौजूद है। इफ दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो हम अभी देखेंगे, तो पहला चैप्टर हमने वो कर लिया। उसके बाद यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंग्स लाइक दैट। उसके बाद तीसरा चैप्टर, उसको चल। तो स्टेप वाइज चैप्टर आपने एक पिक किया, आपने उस चैप्टर को देखा। देखना कैसे है चैप्टर को, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी मैं बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 इज यू जस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर। स्किमिंग जिसको हम कहते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं हम वर्ड यूज करते हैं स्किमिंग। व्हाट इज स्किमिंग? यू ओपन दैट बुक और आप उसके उसमें उसमें ऐसी पेजेस टर्न कर रहे हो, तस्वीरें देख रहे हो, लाइंस देख रहे हो, पैराग्राफ्स देख रहे हो। यू डोंट रीड इट, यू जस्ट स्किम इट, यू जस्ट गो थ्रू इट। गो थ्रू करना है आपने, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जस्ट गो, यू जस्ट गो थ्रू दैट बुक चैप्टर। सिर्फ पढ़ते जाना है, देखते जाना है, पढ़ते जाना है, देखते जाना है, पढ़ते जाना है, पेजेस पलटते जाना है आपको। चौथी चीज, बोल्ड लेटर्स या बोल्ड बोल्ड स्टेटमेंट्स। किताब को जब आप खोलेंगे तो उस बुक के अंदर जगह जगह पे बोल्ड हुए हुए कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स, लाइंस होंगी जो बोल्ड हुई हुई होंगी, थोड़ी सी डार्क नंबर से लिखी हुई होंगी, थोड़ी सी मोटे फॉन्ट से लिखी हुई होंगी। उस पर आपने फोकस करना है, उस पर आपने फोकस करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं और तमीज से लिख दूं, जो बोल्ड लेटर्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, जो हार्ड फॉन्ट से लिखी हुई है, यू हैव टू लुक इनटू इट। उसको देखना है आपने। उसको देखने के बाद देखो, अभी तक आपने चैप्टर पढ़ना शुरू नहीं किया, मैंने ये आपसे नहीं बोला कि चैप्टर पढ़ना शुरू कर दो डायरेक्टली। बोल्ड वर्ड्स देखना है। पॉइंट नंबर 5, आपके पास जो एक्सरसाइज है या वो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपने उस पे फोकस करना है। यानी यू ओपन दैट बुक, इंडेक्स देखा, चैप्टर्स एक पिक किया, गो थ्रू किया, चैप्टर में से रीडिंग नहीं करनी है, चैप्टर्स में लेंथ देखनी चैप्टर की।
तस्वीरें देखनी है, बोल्ड लेटर्स पढ़ना है क्या क्या लिखे हैं उस चैप्टर में। उसके बाद चैप्टर का सबसे आखिरी पोर्शन जिसमें एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, कुछ लाइक रीजनिंग क्वेश्चन होता है, वो आपने देखना है। देख लिया। अब छठा पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट है आपके पास चैप्टर चैप्टर की रीडिंग। चैप्टर को रीड करना है आपने सुकून से बैठ के। ये 6 पार्ट्स होंगे तो आपको याद करने में, चीजों को पढ़ने में आसानी होगी। अब आप में से शायद कोई बोले सर ये इतनी लंबी तफसील आपने क्यों की, हम तो किताब खोलेंगे पढ़ना शुरू कर देंगे। उसकी मैं एक एक वजह बताते जाता हूं आपको। इस चीज को, इस मेथड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। ये आप 9th में, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, इंशाल्लाह जब सबके सब डॉक्टर बनेंगे तो उस वक्त भी, जब आपको 5 साल का पूरा 10 ईयर है, उसमें भी आप जो किताब पढ़ोगे, जिस अंदाज की किताब पढ़ोगे, उसमें सेम मेथड यूज करो, इंशाल्लाह आपको समझने में, काम को पढ़ने में बहुत बहुत आसानी होगी। ठीक हो गया। अब जरा समझना वजह को। इंडेक्स रीड क्यों करते हैं? ताकि आपको चैप्टर का, पूरी किताब का कंटेंट समझ में आए कि इस बुक के अंदर हम जो चीजें पढ़ने लगे हैं उसके, वो उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। यू मेक अप योर माइंड वेरी इन द बिगिनिंग कि इसमें क्या क्या मामला होने वाला है। देखो, जब भी कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, यू नेवर ऑर्डर समथिंग वंस यू सिट ऑन द टेबल। आप पहले मेन्यू मंगवाते हो, मेन्यू को देखते हो, मेन्यू सबसे पहले देखते हो, अच्छा डिजर्ट है, ये है, फलाना है, सबसे पहले हेडिंग्स देखते हो ना उसकी। उसके बाद आप कहते हो अच्छा, फिर प्राइस देखते हो, फिर ये देखते हो मूड क्या हो रहा है। अभी तो एक पिछले हफ्ते भी हमने स्टेक खाया था, इस बार भी नॉट गोना ट्राई स्टेक, हम लोग जो है ना वो अल्फ्रेडो पास्ता खाएंगे, इस तरह की कोई भी चीज। तो आप उसमें से एक एक करके वो करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो उसके बाद हमारे पास क्या चीज है कि वंस यू गो थ्रू दैट इंडेक्स, अगली चीज आपके पास ये है कि हम जो है वो एक चैप्टर पिक करेंगे। पहला चैप्टर सीक्वेंस वाइज जो भी चैप्टर होगा हम उसको पिक कर लेंगे। उसके बाद उस चैप्टर को गो थ्रू करने की वजह ये होती है कि आप अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर कर लेते हो कि हमने इस चैप्टर के अंदर, ये चैप्टर इतना बड़ा है, इस चैप्टर में इतनी तस्वीरें होंगी, इस चैप्टर में इतने टेबल्स होंगे, इस चैप्टर में डायग्राम्स हैं, ये सारी चीजें वो हम पहले से गो थ्रू करेंगे, हम देखेंगे तो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जो बोल्ड लेटर स्टेटमेंट्स है ना, आप सबसे पहले उनको करो। बजाय इसके कि आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ रहे होगे, पूरी चीजें पढ़ोगे, डेफिनेशंस की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। अगर चाहो तो उसको एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हो। तो एक लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, लिस्ट ऑफ टर्म्स आ जाएंगी जो इस किताब में यूज होने वाली, चैप्टर में यूज होने वाली है। आप एक्वेंटेड हो पहले से कि इसमें ये हो सकता है। आगे उसके बाद मैंने कहा कि हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। व्हाई डू वी गो टू द एक्सरसाइज फर्स्ट बिफोर इवन रीडिंग द चैप्टर? ताकि हमें पता हो कि हमारे पास सवाल जवाब क्या आने वाला है, ताकि हमें पता हो कि इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चंस की तरतीब कैसी है, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज कैसे आते हैं, आपके पास पूरे पेपर का पैटर्न किस तरह का होगा। जब आपको ये पता है ना कि ग्राउंड ऐसा बना हुआ है, तो आपको ये पता होगा कि इसमें उतरना कैसे है। तो व्हेन यू नो अबाउट द क्वेश्चन बैंक, दैट क्वेश्चन ईयर जो एक्सरसाइज सेल्फ असेसमेंट की एंड में दी हुई है, जब आपको उसका पता होगा ना उसमें कैसी कैसी चीजें पूछी गई, इवन इफ यू डोंट नो कि चैप्टर में है क्या, आपको ये पता होगा कि यार मैं चैप्टर में सवाल देखे ना, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं चैप्टर को पढ़ूंगा तो मैं इस तरह से पढ़ूंगा कि मुझे पता हो कि उसके अंदर सवाल कैसे आए होंगे, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल बन सकूं जो पीछे पूछे गए। वरना क्या होगा, इफ यू डोंट नो कि पेपर में क्या आने वाला है, आपको ये नहीं पता कि आपको एमसीक्यूज कैसे आते हैं, आप हैप्पीजर्डली रैंडमली पढ़ रहे होगे, और फिर अपने आप को एंड में जाके फाइन ट्यून करना, पास पेपर्स को देख के, अब सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट को देख के थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शुरू से उसको लेके चलेंगे, आपके लिए एक रेड लाइन होगी। क्लियर? लास्ट थिंग इज कि वी स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। जब चैप्टर को रीड करेंगे तो चैप्टर को रीड करने के बाद आपके पास जो है वो फिर हमारे पास बकायदा इन तमाम चीजों में हमें आसानी होना शुरू हो जाएगी। अब जरा आते हैं हम लोग पेपर के पैटर्न के ऊपर कि पेपर का पैटर्न कैसा है हमारे पास, कैसे सवाल। अब पेपर का पैटर्न थ्रू द कोर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स चेंज होता रहा है, 21 में भी चेंज होता रहा है, 22 में जो था हम आमतौर पे उसी को फॉलो करेंगे। तो द पेपर पैटर्न वी हैड इन 2022, इट वाज, उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं आमतौर पे हमारे पास ना। वी हैव 3 डिफरेंट जोन्स या रीजन्स। एक आपके पास एमसीक्यूज का हिस्सा होता है, एक आपके पास शॉर्ट क्यूज एंड एज का पोर्शन होता है, एक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन होता है। तो ये 3 हिस्से आपके पास इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे लिए एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इसके ऊपर फोकस करना है। वी हैव टू फोकस ऑन दिस।
बट एक और दूसरी चीज ये है कि चूंकि हमें नंबर लेने हैं तो हमें उसकी तरतीब को भी समझना है। अब तरतीब हमारे पास किस तरह की होती है जरा वो भी समझते चले जाएं। तरतीब हमारे पास कुछ ऐसी होती है कि वी हैव समवेयर अराउंड 24 के आसपास हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो टोटल कितने हो गए? 24 हो गए, 24 मार्क्स यहां पर हो गए। इसके अलावा हमें 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं लॉन्ग क्यूज एंड एज में, एंड एवरी सिंगल क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। तो 6 2 12 आपके पास हो गया, ये आपके पास 12 मार्क्स इस तरह से हो गए। देखो ये तरतीब हमारे पास है, इट कैन चेंज। समटाइम ऐसा होता है कि मॉडल पेपर बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर में आता है, तो वहां उसके हिसाब से आपके पास सवाल आता है। ये एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको कि एमसीक्यूज कैसे, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे, लेकिन ये मसला नहीं है। हम सवाल जवाब खुद बनाएंगे, हम नोट्स भी खुद बनाएंगे, हम बात कर करके चीजें डिस्कस करेंगे ताकि हमें और आपको समझने में और चीजों को आगे ले जाने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा चैप्टर के ऊपर। चैप्टर हमारे पास जो है सबसे पहले जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को उसका बेसिक इंडेक्स प्रोवाइड करूंगा, उसका कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स प्रोवाइड करूंगा कि हमारे पास इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, हम इसको कैसे लेके चलेंगे, इसमें क्या बातें करेंगे और इनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या होंगी और आप इनके बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं जानते, ठीक है। बेसिक 4 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, दूसरा इस्लाम एंड बायोलॉजी, तीसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड चौथा आपके पास डीप रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो पहला टॉपिक है उसमें मेजर लाइफ प्रोसेस की बातें करेंगे, किसी चीज को लिविंग कहते कैसे हैं, बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस कितनी हैं, दूसरों के साथ जो आपके कह लो एक तरीके से जो कपल्ड ब्रांचेस है ना, एक बायोलॉजी किसी और दूसरी ब्रांच मिलके एक कपल्ड ब्रांच बना लेती है, वो कितनी है, कैरियर कितने हैं, कैरियर क्या क्या ले सकते हैं आप बायोलॉजी में। आप सबको तो डॉक्टर बनना है, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई कुछ बनना चाहे तो उसके लिए फील्ड्स और भी खुली हुई हैं, तो दैट पर्सन कैन लाइक गो फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, अगर उसको मेडिकल में नहीं जाना या उसको डॉक्टर बीडीएस नहीं करना। अभी से अपना स्कोप बनाना, ये ना करना कि हमने मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद देखेंगे, ना 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 ना। पढ़ने वाले बच्चे अभी से अपना स्कोप बनाते हैं कि हमें अगर डॉक्टर बनना है तो फिर डॉक्टर बनने वाली मेंटेलिटी होती है उसकी। वो ये नहीं होता कि वो बिल्कुल जब वो गया गुजरा बच्चा होगा, पढ़ाई वढ़ाई में बिल्कुल जीरो, आईक्यू भी नहीं, पढ़ने का दिल भी नहीं कर रहा और ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसे नहीं। अगर ऐसा है भी ना तो मेहनत करेगा वो। देखो एक बात हमेशा याद रखना, टैलेंटेड बंदा जो होता है ना, जिसके अंदर पहले से गॉड गिफ्टेड सलाहियतें होती हैं कि वो किसी लाइक चीज में एक्सेल कर सकता है आगे, वो वो काम कर सकता है जो कि दूसरे नहीं कर सकते, टैलेंटेड बच्चा। लेकिन जो जीनियस बच्चा होता है ना, वो होता है कि जो कि ऐसी चीजें देखता है, ऐसी चीजें ढूंढता है, ऐसी चीजें उसको मिल जाती हैं जो किसी और को नहीं मिल सकती। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो कि टैलेंटेड है तो उसके लिए अलग तरीके से रास्ते खुले, कोई जीनियस है उसके लिए अलग तरीके से रास्ते खुले, और कोई बच्चा हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड भी नहीं है, इतना जीनियस भी नहीं है, एवरेज है, बट ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो वो कुछ अचीव कर सकता है जो टैलेंटेड और जीनियस अचीव नहीं कर सकते। वो जो आप लोगों ने खरगोश और वो जो कछुए वाली कहानी पढ़ी थी ना बचपन में, वो देखो किसकी थी, वो टैलेंटेड वर्सेस हार्ड वर्किंग के दरमियान थी। और ये मजाक नहीं है, ये आप कभी जिंदगी में देखो तो आपको इस बात का आइडिया होगा। कितने बड़े बड़े लोग ऐसे साइंटिस्ट गुजरे हैं कि जो कि टैलेंटेड एज सच नहीं थे, दे वर नॉट सो मच बिग जीनियसेस, लेकिन वो हार्ड वर्किंग थे, तो उन्होंने एक्सेल की एक पर्टिकुलर फील्ड में और आगे जाके फिर जो है वो उन्होंने एक नाम कमाया, अपना एक काम किया, हार्ड वर्किंग थे ना एक अच्छे। तो बड़ा मशहूर नाम इलॉन मस्क का आपके पास आता है, कितना लॉस हुआ उसको, बट हार्ड वर्किंग था। इतना भी कोई जीनियस नहीं था जैसे आपके पास स्टीव जॉब्स है या आपके पास बिल गेट्स है या आपके पास न्यूटन है या टेस्ला है या इस तरह के कोई थे, उतना जीनियस नहीं है, लेकिन है, जीनियस तो है, लेकिन क्या है ना, इतना अमीर था, हार्ड वर्किंग था। कई लॉसेस के बाद आज वो इस लेवल पे पहुंचा है कि उसने
स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी साइंस ही तब्दील करती। जब तक हम ये समझ रहे थे कि 70s तक हमने जो रॉकेट्स बना लिए, मिसाइल्स बना लिए बाहर जाने के, इसके बाद अब टेक्नोलॉजी रिफाइन हो ही नहीं सकती, तो फाइनल था, बस एंड था। इसके बाद अब कोई नई टेक्नोलॉजी आ नहीं सकती जो इंसान को स्पेस में लेके जाए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते हम, इससे बेहतर रॉकेट और बना नहीं सकते। उसने दिखा दिया आपको। तो इसका मतलब ये है कि इफ यू आर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, पहले से यू आर नॉट टैलेंटेड, यू आर नॉट जीनियस, यू आर एवरेज बेस्ड ऑन IQ ऑन योर इंटेलेक्ट, आप अगर मेहनत जारी रखोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। मेहनत आज से स्टार्ट होनी है, 9th के लेवल से स्टार्ट होनी है, वो सेकेंड ईयर में जाके स्टार्ट नहीं होनी। 9 मैट्रिक की परसेंटेज का कैरी ओवर होता है फर्स्ट से सेकेंड ईयर में, फर्स्ट से सेकेंड ईयर की परसेंटेज का कैरी ओवर होता है MCAT में, और MCAT के रिजल्ट में 9 मैट्रिक और प्लस फर्स्ट से सेकेंड ईयर दोनों मिला के प्लस MCAT का स्कोर, 3 चीजें मिक्स होकर आपके पास काम करती हैं। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि आप बोलो 9 मैट्रिक कर लिया तो अब क्या है, इससे डॉक्टर बनने का क्या ताल्लुक है। डॉक्टर बनने का ताल्लुक है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास जब डॉक्टर बनने के लिए आप एडमिशन लेने जाते हो तो उस वक्त हमारे पास पीछे से फर्स्ट से सेकेंड ईयर के मार्क्स भी, हमारे पास 9 मैट्रिक के मार्क्स भी, और बस MCAT का स्कोर, 3 चीजें मिलती हैं तो आपको बात पता चलता है कि आप शुरू से कैसे थे। अगर आप शुरू से 0 पे चल रहे थे, कुछ नहीं मिलेगा। एवरेज पे थे, शायद मिल जाए, शायद ना मिले। शुरू से अगर बहुत ही अच्छे स्कोर पे चल रहे थे तो फिर तो आप ऐश करो अपनी लाइफ में बैठ के, ठीक है ना। तो खुद हो गया।